हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी में आप लगे हुए होंगे। तो सीईटी वाला जो आपका ग्रेजुएशन वाला है वो तो एग्ज़ाम आपका ऐसे ही माम है, और सीईटी 10+2 के फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा पशु परिचर वाला आपका एग्ज़ाम है दिसंबर में। तो तीनों के लिए ये जो क्लास है सीईटी 10+2, सीईटी ग्रेजुएशन और पशु परिचर, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। राजस्थान जी के बताऊँगा जितनी भी बनी हुई है, ठीक है। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन है वो भी मैं करवाऊँगा। तो आप क्लास के साथ जुड़े रहिए, आपको सीधा फ़ायदा होने वाला है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खननकर्ता से सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं अपन। बैराठ दयाराम साहनी, आहट एसपी जैन, कालीबंगा ए घोष, बागोर वीएन मिश्रा। तो ये सारे सुमेलित है भाई, सारे सुमेलित है, ठीक है। आहट का संबंध भी एसपी जैन से रहा है, तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को फाइनल आंसर की के अंदर डिलीट कर दिया गया था। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में सुरक्षित और रक्षित वनों का प्रतिशत है। तो दूसरे का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 56.43। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में स्थित नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखो, भोराट का पठार अरावली में पड़ता है, आपका लसाड़िया का पठार भी होता है अरावली में, गिरवा की पहाड़ियाँ भी अरावली, लेकिन ये मुकुंदरा की पहाड़ियाँ नहीं, ये अरावली में नहीं पड़ती। ये तो आपके हाड़ौती प्रदेश में पड़ती है। हाड़ौती प्रदेश जो है वो मालवा का पठार का हिस्सा है, मालवा विद्यन श्रेणी का हिस्सा है, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल और जिला सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। फूल सागर बूंदी में पड़ता है, बिल्कुल सही। पांडुपोल अलवर में पड़ता है, चंद्रमहल जयपुर में पड़ता है, किराड़ू के मंदिर ये झालावाड़ में नहीं पड़ते हैं। ये कहाँ पड़ते हैं? तो ये हातमा गांव बाड़मेर में पड़ते हैं किराड़ू के गांव, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना, किराड़ू जो मंदिर है वो आपका बाड़मेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं आपका कौन सा सुमेलित नहीं है। नरेंद्र मंडल 1921 सही है, राजस्थान सेवा संघ 1919 बिल्कुल सही है, और अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद 1927 ये भी सही है। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1923 में नहीं होती हुई। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 243 फैम में क्या वर्णित है? तो 6 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नगर पालिका के सदस्यता की निर्णयता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सॉरी गाइस, हाँ सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है ना। 7वां क्वेश्चन, किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? तो बसरोड़गढ़ जो कि चित्तौड़गढ़ में पड़ता है आपको, इसे राजस्थान का वेल्लोर के नाम से जाना जाता है। भाई 2020 मार्च तक राजस्थान की सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी, आपको बताना। तो 8 का अपन देख लेते हैं। सड़कों की लंबाई जो है वो है 2,69,028.16 किलोमीटर, ठीक है। और वर्तमान में 2024 तक, मार्च 2023 तक सड़कों की लंबाई कितनी है, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। नए आंकड़े आ चुके हैं, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा आपको। 9वां क्वेश्चन है आपके सामने, जयपुर दौसा अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? तो 1 जून 1993 यानी 1 जून 1993 को। बूंदी की कजली तीज का त्यौहार मनाया जाता है, कब मनाया जाता है आपको बताना है। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा
ये आपके भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इसे ही सातुड़ी तीज कहा जाता है, याद रखना आपको। इसे भाद्र महीने में आती है, इसलिए भादुड़ी भी कह देते हैं, भादुड़ी तीज। इसे ही बड़ी तीज भी कहा जाता है, इसे बूढ़ी तीज भी कहा जाता है, और इसे ही कजली तीज कहा जाता है। ये 5 नाम मैंने आपको बताया जो याद रखने हैं। नेक्स्ट, दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है। तो देखो, दुगारी से आपको याद होगा तेजाजी का संबंध बासी दुगारी से था। तो दुगारी कहाँ पड़ती है? बूंदी शैली में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक दूसरे क्वेश्चनों को एक दूसरे से कनेक्ट रखोगे ना, तो आसानी से कोई सवाल आते हैं जो आसानी से आप बता सकते हो। परवन, निवाज, आहू और सहायक नदियाँ हैं। तो 13 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा काली सिंदगी। कौन सी नदी की ये सहायक नदियाँ हैं? तो ये काली सिंध की सहायक नदियाँ हैं। भेड़ की खेरी नस्ल पाई जाती है। तो 14 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर, नागौर, पाली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, युग्मों में से लोक देवी प्रमुख मंदिर असंगत युग्म कौन सा आपको बताना है? तो देखते हैं। ब्राह्मणी माता का मंदिर सुरसेन 12 में बिल्कुल सही है। नारायणी माता का मंदिर राजगढ़ अलवर में बिल्कुल सही है। आवरी माता का मंदिर आसावरा चित्तौड़ में बिल्कुल सही है। जिल्लानी माता का मंदिर जसोल बाड़मेर में नहीं है भैया, अलवर में है। ठीक है, बहरोड अलवर के अंदर इनका मंदिर पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान की स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता है? 16वां सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है। तिमनिया पहना जाता है, मांदलिया पहना जाता है, टेवटा भी पहना जाता है, लेकिन ओगनिया ये गले में नहीं पहना जाता, ये तो कान में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जोरावा लोकगीत का संबंध है। तो जोरावा का जो संबंध है आप सभी को पता होगा, जैसलमेर। ठीक है, पीली नगरी, पीला शहर, जैसलमेर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। इसको डिलीट कर दिया गया तो इसकी चर्चा अपन नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन देखते हैं अपन। बिसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है? तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी और बनास। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 20वां सवाल आपके सामने है। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों का स्थानीय नाम है, क्या नाम है? तो 20 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाकर। क्या नाम पे? भाकर। नेक्स्ट 21, कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान थर्ड की थी भाई। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवाओं की प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 में किस तारीख को प्रवृत्त हुआ था? तो ये आपका 22वां क्वेश्चन है ना। 22वें का जो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा सी 14 नवंबर 2011। 14 नवंबर 2011। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तेईसवां क्वेश्चन आपके सामने। अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की थी? तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा सवाई राम सिंह सेकंड। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 24वें क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। निम्नलिखित में से जलवायु प्रकार यानी जिला सुमेलित नहीं है। 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा BWSW है, तो सुमेलित है आपका। ये भी सुमेलित है, ये भी सुमेलित है, लेकिन ये सुमेलित नहीं। BSHW जयपुर में नहीं पाई जाती। ठीक है, जयपुर में तो CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान का चौथा टाइगर पार्क रिजर्व बनने जा रहा है? बनने जा रहा नहीं, ये पुराना पेपर बन चुका है। तो ये हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, रामगढ़ विस्तारी। राजस्थान के किन जिलों में अमेरिकन कपास का उत्पादन किया जाता है? ठीक है, कौन सा क्वेश्चन आपका 26वां क्वेश्चन है। तो अमेरिकन कपास जो होती है ना राजस्थान में, एक तो गंगानगर, एक बांसवाड़ा। नेक्स्ट
दादू पंत के सत्संग स्थल कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अलख दरीबा, ऑप्शन नंबर बी। चिकनी कोतली क्या है? तो चिकनी कोतली क्या है? तो 28 की अगर मैं बात करूँ तो आपका चिकनी कोतली एक शादी की एक रस्म है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हु गोरी किण प्यूवरी 29 की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी, यादवेंद्र शर्मा चंद्र, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 30वें क्वेश्चन की बात करते हैं। पूर्व पश्चिम गलियारा किस जिले से होकर नहीं गुजरता? तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन आपके सामने, सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? यानी गिरी सुमेल का युद्ध की बात कर रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1544। आगे बढ़ता है अगला क्वेश्चन, 32वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा धन विधेयक के संबंध में सही नहीं है? ये आपको बताना है। 32 का ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो इसे डिलीट कर दिया गया है, तो इसकी चर्चा अपन नहीं करने वाले हैं। डुंडलोत किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 33 की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हवेलियों और परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए आपका डुंडलोत फेमस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 34 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु गठित समिति का सदस्य नहीं होता है? तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। बाकी ये तीनों होते हैं, मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता और कैबिनेट मंत्री। ठीक है, बस डी वाला ऑप्शन इसका जो है नहीं होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सीसा जस्ता यानी चंदेरिया सीसा जस्ता जो स्मेल्टर प्लांट स्थित है कहाँ, ये आपको बताना है। तो ये आप सभी को पता होगा, ये चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। 36वां क्वेश्चन है, ग्रियर्सन ने किस बोली को भील बोली की संज्ञा दी है? तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वागड़ी बोली को भी। कौन सी बोली? वागड़ी बोली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सुधा प्रबंध किसने लिखी थी? 37 की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुधा प्रबंध जो लिखा था महाराणा कुंभा के द्वारा लिखा गया था। 38 द्विधा कहानी जिस फिल्म पर बनाई गई वो किसने लिखी थी? ठीक है, तो द्विधा किसके द्वारा लिखी गई है? वो विजयदान देता के द्वारा लिखी गई, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा मूलतः था, ये क्या था? तो ये संस्कृत कॉलेज था। 40वां क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में कितना सतही जल राजस्थान में मिलता है? तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1.16% जल राजस्थान में सतही जल मिलता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये 40 क्वेश्चन ही आपके पूछे गए थे, यहाँ से फिर आपके इंजीनियरिंग लेवल के क्वेश्चन आ गए। तो आज का पेपर यही समाप्त करना चाहेंगे। देखो, क्लास को आपको शेयर करना है और अच्छे से अपनी तैयारी करनी है, समय को बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। तो आप सभी साथियों का धन्यवाद।